जय हिंद दोस्तों। लर्निंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आरटीई 2009 से रिलेटेड क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ये, जो कि पीजीटी, टीजीटी और केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, सीटेट इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे नोट्स के बेस से हैं। मीन्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं उसके बिहाफ पे हैं। होप सो आपने नोट्स वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आरटीई 2009 है, जो कि एग्जाम में चाहे वो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस हो, उसमें डेफिनेटली आते ही आते हैं। इनसे 2 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आरटीई 2009 के बेस पे कुछ एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 को कब लोकसभा में पेश किया गया? तो आरटीई 2009 को लोकसभा में कब पेश किया गया है, इसका जवाब आप लोग देंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब है आंसर बी, यानी 4 अगस्त 2009 को। कब दिया गया? 4 अगस्त 2009 को। आगे बढ़ते हैं। 18 वर्ष से अधिक बालकों को निशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में की गई है? 18 वर्ष से अधिक बालकों को निशुल्क शिक्षा की बात तो ये कही गई है अनुच्छेद 41 में। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 41 में, यानी आर्टिकल 41। तो याद रखिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आ, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होगा? अगर कक्षा 8 में यानी उच्च प्राथमिक स्तर में 100 बच्चों से अधिक हो जाते हैं तो शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होगा? तो वो रेशियो होगा 1:35। कितना होगा? 1:35, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 में अध्याय व धाराएं हैं, मतलब आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, यानी कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं? तो इसका जवाब आपको देना है। कितने चैप्टर, कितने सेक्शन है? तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 7 अध्याय और टोटल 38 धाराएं, यानी 7 चैप्टर एंड 38 सेक्शंस हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है, यानी प्राइमरी स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए? तो हमने आपको नोट्स में डिस्कस किया था, प्राइमरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:30। कितना होना चाहिए? 1:30 मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं, यानी प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाने जाएंगे वो कितने, उनका वर्किंग डेज कितना होगा? तो ये भी हमने आपको नोट्स में डिस्कस किया है। कितने दिन होंगे? टोटल 200 दिन। कितने दिन? 200 दिन, यानी इसका भी सही जवाब क्या होगा? ए, यानी आ, 200 दिन। होप सो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी, ये किस धारा के तहत है? यानी स्टूडेंट को टीसी देने की, प्रोवाइड करने की, टीसी प्रोवाइड करने की कौन सी धारा है? किस धारा के तहत स्टूडेंट्स को टीसी दी जाती है? तो ये होगा धारा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी, बा, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बा, यानी धारा 5। आगे देखते हैं प्रश्न 8। क्वेश्चन नंबर 8, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? ये देखिए फिर से आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यशपाल समिति। ये आपको एनसीएफ 2005 में भी देखने को मिला था।
तो यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो यशपाल समिति में टोटल 35 सदस्य थे। 35 सदस्य थे यानी द द इसका करेक्ट जवाब है, यानी 35। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसको देखना पड़ेगा, पूरा रीड करिए ध्यान से। आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब क्या गलत है? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू और कश्मीर के राज्य में लागू नहीं हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है, रियल में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। और यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सिफारिश पर लाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। बिल्कुल सही है। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ये बिल्कुल गलत है। 6 से 18 वर्ष नहीं है, कितना है? 6 से 14 वर्ष। 6 से 18 नहीं है, कितना है? 6 से 14 है। 6 से 14 वर्ष है, इसलिए द इसका करेक्ट आंसर होगा, द इसका करेक्ट जवाब होगा। ये कथन असत्य है। 6 से 14 है, कितना? 6 से 14, 6 से 18 नहीं है, तो द इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है, यानी प्राइमरी स्कूल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल? तो प्राइमरी स्कूल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आ इज द करेक्ट जवाब। आ, ऑप्शन ए 1 किलोमीटर। आगे बात करते हैं शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, यानी एक टीचर एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, मिनिमम कितने घंटे उसको पढ़ाने हैं। व्हाट इज द मिनिमम आर फॉर टीचर टू टीच इन अ स्कूल? कितना होगा मिनिमम आर? तो मिनिमम आर है 45। कितना? 45, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 45, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 6 से 8 तक का कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे टीचर को कितने दिन पढ़ाने हैं, कितने दिन और कितने घंटे? तो इसका उत्तर है, ये अपर प्राइमरी है। अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक में कितना है? 220 दिन में 1000 घंटे। और अगर ये प्राथमिक होता तो कितना? प्राथमिक होता तो कितने दिन पढ़ाने होते हैं? 200 दिन पढ़ाने होते हैं। और उच्च प्राथमिक में 220 दिन पढ़ाने होते हैं। और इस 220 दिन में कितने घंटे पढ़ाने हैं? 1000 घंटे। तो 220 दिन में 1000 घंटे कहां आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी द इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13वें पे। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है, यानी किस एक्ट के तहत कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता? मीन्स अकॉर्डिंग टू विच एक्ट गवर्नमेंट टीचर इज नॉट लाइबल टू गिव प्राइवेट ट्यूशन? तो किस एक्ट के तहत है? ये है धारा 28, यानी सेक्शन 28। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 गवर्नमेंट टीचर कैन नॉट प्रोवाइड प्राइवेट ट्यूशन। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी बा, धारा 28। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ, यानी कब लागू हुआ? आरटीई एक्ट 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली पीजीटी में भी देखने को मिला था ये, और सीटेट में भी। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई थी? तो किस बिल में की गई थी ये सबसे पहले की गई थी गोखले। किसमें? गोखले बिल में। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सा, गोखले बिल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत है ये? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक शिक्षा प्रदान करेंगे? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 51A। क्या है? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A यानी ऑप्शन बी, यानी बा इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन होगा, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 21A दोनों में बहुत डिफरेंस है। 51A और 21A दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसको ड्यान दीजिएगा। 51A क्या बोलता है? 51A हमको क्या देता है? ये हमारी ड्यूटीज आता है। 51A ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी। और 21A ये क्या है? राइट है। 21A राइट है। दोनों ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। 51A एक ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? अभिभावकों की, कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें। 51A, अनुच्छेद 51A एक ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? अभिभावकों को, कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें। और 21 से क्या है? अनुच्छेद 21 से एक राइट है। किसके लिए राइट है? बच्चों के लिए राइट है, कि उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। 51A अभिभावकों के लिए क्या है? ड्यूटी है। और 21A बच्चों के लिए राइट है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। भारत आरटी लागू करने वाला कौन सा देश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत आरटी यानी भारत कौन से नंबर पे है जिसने आरटीई लागू किया? तो भारत कौन से नंबर पे है? ये है 135वें नंबर पे, यानी भारत 135वां देश है जिसने आरटीई लागू किया, यानी ऑप्शन नंबर बी 135वां देश। भारत 135वां देश है जिसने आरटीई लागू किया। क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में सर्वप्रथम आरटीई को किस देश ने लागू किया? यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे पहले किसने लागू किया? नॉर्वे ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किसने लागू किया है? नॉर्वे ने। भारत का नंबर 135वां। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु के लिए लागू है? बार बार बताया किस आयु के लिए है वो? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आ इसका सही जवाब है, 6 से 14 वर्ष। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर फिजिकल हैंडीकैप है या डिसेबल चाइल्ड है तो 6 से 18, याद रखिएगा, डिसेबल्ड है तो 6 से 18, नॉर्मल चाइल्ड है तो 6 से 14। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 कब लागू हुआ? ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में ये कब लागू हुआ है? राजस्थान में लागू हुआ है 29 मार्च 2011 को। कब लागू हुआ है? 29 मार्च 2011 को, यानी ऑप्शन सी, यानी सा इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू हुआ है। प्रश्न 21वां देखते हैं। प्रश्न 21वां क्या बोल रहा है? आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का विरोध करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध कौन करती है? कौन सी धारा करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर डी, यानी द, धारा 17। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 फिजिकल पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, बच्चों को, चिल्ड्रन को फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, फिजिकल एंड मेंटल उत्पीड़न नहीं कर सकता कोई भी अध्यापक। किस एक्ट के तहत? धारा 17। आगे बात करते हैं
प्रश्न 22 यानी 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि थोड़ा लेंदी है। इसको आपको मिलान करना है, सूची ए का सूची बी में मिलान कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीट में भी आ चुका है और यूपी टेट में भी आ चुका है। तो सूची ए क्या बोल रहा है? सूची ए का पहला पॉइंट है शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण। तो इसको चेक करते हैं। शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण कौन करता है? अध्यापक? बिल्कुल नहीं। स्थानीय प्राधिकारी विकसित। हाँ, तो शैक्षिक कैलेंडर कौन करता है? स्थानीय प्राधिकारी उसको विकसित करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा, अब राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो कौन करेगा? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा कौन करेगा? केंद्र सरकार। बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कौन कराएगा? भाई जाहिर सी बात है, अभिभावक ही कराएगा। बालकों की अधिगम क्षमता समझकर उसके अनुसार उसको शिक्षा देना, तो अधिगम क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता समझकर उसको शिक्षा प्रोवाइड करना, तो शिक्षा प्रोवाइड करने का कार्य कौन करेगा? अध्यापक। तो इसकी अच्छा, इसका ऑप्शन मैंने नहीं बनाया है, सॉरी उसके लिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए का 2, बी का राष्ट्रीय कार्यक्रम ढांचा कौन करेगा? 4, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। डी का 1। होप सो समझ में आया होगा। शैक्षिक कैलेंडर कौन? स्थानीय प्राधिकारी। राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा कौन करेगा? केंद्र सरकार। बच्चों को विद्यालय कौन ले जाएगा? भाई उनके पेरेंट्स ले जाएंगे, अभिभावक। और बालकों को शिक्षा कौन प्रोवाइड करेगा? अध्यापक। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रावधान कहाँ पे लागू नहीं होते हैं? मदरसों में, या वैदिक पाठशालाओं में, या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों में, या उपरोक्त में से सभी। तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आरटी 2009 मदरसों में लागू नहीं होती है, वैदिक पाठशालाओं में नहीं लागू होती है, ना तो धार्मिक शिक्षा में लागू होती है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, धार्मिक शिक्षाओं में ये लागू नहीं होती है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? शिक्षा विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफी नॉलेज मिलेगी। क्या बोल रहा है? शिक्षा विषय है। शिक्षा किस चीज का विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, या अविष्ट सूची का है? तो एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि शिक्षा किस में आता है? शिक्षा आता है हमारा समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी इसका सही जवाब मिलेगा। लेकिन फिर भी हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका यानी सी इसका करेक्ट आंसर है, कॉन्करेंट लिस्ट। अब बात करते हैं शिक्षा संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। फिर यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? तो यूनियन लिस्ट में डिफेंस आते हैं, आर्मी आता है, रेलवेज आता है, और हाईवे आता है, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर आता है, पुलिस आता है, हेल्थ आता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज आता है, हॉस्पिटैलिटी आता है, ये सब किस में आता है? स्टेट में। यूनियन में क्या आता है? रेलवे वगैरह आ जाते हैं यूनियन में, डिफेंस आ जाता है, ये किसमें? ये यूनियन में आता है। स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या आता है? स्टेट में पुलिस आ जाएगी, हॉस्पिटल आ जाएगा, और सैनिटेशन फैसिलिटीज आ जाएंगी, ये सब किस में आ जाएगा? स्टेट लिस्ट में। फिर बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है? कंकरेंट लिस्ट में आपका आ जाएगा एजुकेशन आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, मैरिज आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा? कंकरेंट लिस्ट में। और आपका रेसिजुअल यानी अविष्ट सूची। अविष्ट सूची दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? अविष्ट सूची दोनों का कॉम्बिनेशन है, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो शिक्षा किस में आएगा? इसको याद रखिएगा, शिक्षा किस में आएगा? फिलहाल समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आखिरी प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? तो शिक्षा को मूल अधिकार 2002 में घोषित किया गया, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? 2002 में। होप सो आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, ख्याल रखिए अपना और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। ओके, बाय बाय।